मछली को आटे की गोली खिलाने के फायदे जानें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मछलियों को भोजन कराने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से एक मछली भी है। मछली से जुड़ी हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। बंगालियों में तो बिना मछली के कोई भी शुभ काम नहीं होता है। वहीं कई घरों में मछली को पाला भी जाता है। इतना ही नहीं, मछली व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति को ठीक करने का भी काम करती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में मछली से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मगर सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मछली को भोजन कराना। मछली को आटे की गोली खिलाने के फायदे जानें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मछलियों को भोजन कराने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से एक मछली भी है। मछली से जुड़ी हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। बंगालियों में तो बिना मछली के कोई भी शुभ काम नहीं होता है। वहीं कई घरों में मछली को पाला भी जाता है। इतना ही नहीं, मछली व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति को ठीक करने का भी काम करती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में मछली से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मगर सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मछली को भोजन कराना। इस विषय में हमारी बातचीत भोपाल निवासी पंडित एवं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी जी से हुई। पंडित जी कहते हैं, मछली को जल की रानी कहा जाता है और जल सकारात्मक ऊर्जा का सबसे प्रभावशाली स्रोत होता है। ऐसे में मछली व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है और उसकी क्षमता एवं मानसिक शक्ति में वृद्धि करती है। इसके साथ ही पंडित जी यह भी बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मछली को मीन राशि की संज्ञा दी गई है। इस राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जिनकी उपासना से समाज में मान सम्मान, जीवन में सुख समृद्धि और नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए हिंदू धर्म में मछली पालन और मछलियों को भोजन कराने को बहुत ही शुभ माना गया है। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि मछलियों को भोजन कब और कैसे कराएं और आटे की गोलियों के अलावा उन्हें आप और क्या खिला सकते हैं। हिंदू धर्म में मछली का महत्व। हिंदू धर्म में मछली को जगत पिता भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। इस अवतार में अवतरित होकर जगत पिता नारायण ने संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। इसके साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध भी किया था, जिसने वेदों को चुराने का अपराध किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक के महीने में जब भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, उन दिनों लोग मछली खाना बंद कर देते हैं। मछली को आटे की गोली खिलाने के फायदे जानें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मछलियों को भोजन कराने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से एक मछली भी है। मछली से जुड़ी हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। बंगालियों में तो बिना मछली के कोई भी शुभ काम नहीं होता है। वहीं कई घरों में मछली को पाला भी जाता है। इतना ही नहीं, मछली व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति को ठीक करने का भी काम करती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में मछली से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मगर सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मछली को भोजन कराना। इस विषय में हमारी बातचीत भोपाल निवासी पंडित एवं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी जी से हुई। पंडित जी कहते हैं, मछली को जल की रानी कहा जाता है और जल सकारात्मक ऊर्जा का सबसे प्रभावशाली स्रोत होता है। ऐसे में मछली व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है और उसकी क्षमता एवं मानसिक शक्ति में वृद्धि करती है। इसके साथ ही पंडित जी यह भी बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मछली को मीन राशि की संज्ञा दी गई है। इस राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जिनकी उपासना से समाज में मान सम्मान, जीवन में सुख समृद्धि और नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए हिंदू धर्म में मछली पालन और मछलियों को भोजन कराने को बहुत ही शुभ माना गया है। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि मछलियों को भोजन कब और कैसे कराएं और आटे की गोलियों के अलावा उन्हें आप और क्या खिला सकते हैं। हिंदू धर्म में मछली का महत्व। हिंदू धर्म में मछली को जगत पिता भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। इस अवतार में अवतरित होकर जगत पिता नारायण ने संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। इसके साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध भी किया था, जिसने वेदों को चुराने का अपराध किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक के महीने में जब भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, उन दिनों लोग मछली खाना बंद कर देते हैं। मछली को आटा कब खिलाना चाहिए? शास्त्रों में अलग अलग जानवरों को अलग अलग भोजन सामग्री खिलाने का जिक्र मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मछली को आटे की गोलियां खिलाने से धन लाभ होता है।
इतना ही नहीं, अगर आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है तो वह भी आपको वापस प्राप्त हो जाती है। मछलियों को भोजन कराने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के बाद का होता है। मछलियों को आटा डालने से क्या फल मिलता है? मछलियों को आटा खिलाने से धन लाभ तो होता ही है, साथ ही पुरानी संपत्ति से भी लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होते हैं। यदि आपके दुश्मन आप पर हावी हो रहे हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। किसी शुभ काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। किस ग्रह को शांत करती है मछली? घर में मछलियों को पालने से कुंडली में अशांत राहु ग्रह शांत हो जाता है। मछली किस रंग की होनी चाहिए, उसका भी बड़ा महत्व है। घर में यदि आप काले रंग की मछली पालते हैं तो ये सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। काली मछली घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, इसलिए एक काली मछली जरूर पालें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस आर्टिकल को शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल्स सुनने के लिए जुड़ी रहें।